लिए जाते हैं। जहां दलालों का चलता है, ये दलालों का दोष नहीं है, इसके लिए कोई अपराधी है तो उसके लिए अपराध नीतीश कुमार के हाथ में है, कोई दूसरा अपराधी नहीं। अभी एक साथी कह रहे थे गांधी का हो गया, अति पिछड़ा का हो गया, अरे किसी का नहीं है। बिहार का नागरिक बनो, लोगों को ठगने का काम किया, और जब हम जैसे लोग 14 साल में इस आदमी को नहीं समझ सके, आप कैसे समझ पाएंगे? हम 14 वर्ष तक ठगे गए हैं। ये धर्मेंद्र जो कविता लिख रहे हैं, इनके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, समता पार्टी की भी कविताएं इसी तरीके से मंच पर नीतीश को लाएंगे और नया बिहार बनाएंगे गाते थे। इसलिए कि अरुण कुमार ने 1 साल के अंदर विद्रोह किया था, लालची लोगों ने विद्रोह नहीं किया, बेईमानों के साथ देते रहे। और जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज में चारा घोटाला 800 करोड़ का है, 800 करोड़ का है। इनका एक घोटाला 8000 करोड़ का है। एक घोटाला सृजन घोटाला, जिसमें कल चार्जशीट हुआ है, केपी रमैया चार्जशीट हुआ है। केपी रमैया दलित छात्रवृत्ति के घोटाले में थे, केपी रमैया सृजन घोटाले में थे, और केपी रमैया को आईएएस ऑफिसर को नौकरी से निकलवा करके सासाराम में जेडीयू का उम्मीदवार बनाया गया था। कैसा ब्रांड पैदा कर रहे हो नीतीश कुमार जी, जरा अपने में झांक करके देखो। और शर्म है तो इस्तीफा करो, शर्म है तो मैं चुनौती देता हूं कि 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक ये घोटाला होता रहा। चारा घोटाला में तो कागज पत्थर भी बना है, ये तो बिना कागज पत्थर का पेपरलेस घोटाला है। वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री किस बात के लिए है? ये बंगला किस लिए मिला हुआ है? ये 200 वोट सुरक्षा में किस लिए लगा हुआ है? ये टैक्स के पैसे से। और आपको टैक्स के पैसे का हिफाजत करना था, लेकिन 5 वर्षों तक लूट होता रहा। आप फाइल बदलते रहे। हर एक वर्ष मार्च में यदि 5 पैसा नहीं मिलता है तो तुरंत अफसर पकड़ा जाता है। कौन जिम्मेवार है? मार्च के महीने में 31 मार्च को टोटल हिसाब देना है, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार इस पैसे को लूटने में जिम्मेवार है। केपी रमैया को जेल नहीं जाना चाहिए, ये तो छोटा कर्मचारी है। जेल जाना चाहिए नीतीश कुमार को और सुशील मोदी को। आप जरा अपने छाती पर हाथ रख करके पूछो, ये 8000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा था और 5 वर्षों तक उस फाइल पर दस्तखत नहीं कर सके। जब गर्दन सीबीआई का गर्दन हाथ गर्दन तक पहुंच गया, तब सीबीआई के डर से आपने फाइल पर दस्तखत किया। आपने फाइल पर दस्तखत किया है, अब भी कुछ कहने को है क्या? इसलिए ये लड़ाई अरुण कुमार की लड़ाई नहीं है, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। तुम लड़ो तो ठीक है, मैं तो लड़ता रहूंगा, मैं तो इन चोरों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। लालू यादव से 14 साल चारा घोटाला का चलते लड़े, इनके राज में 56 घोटाले हुए हैं, 56 घोटाले हुए हैं। एक घोटाला सृजन घोटाला है जो 8000 करोड़ का है। नीतीश कुमार शर्म नहीं आती है? एक से एक चोर उचक्का बेईमान नीतीश कुमार के बंगले में घूमता है और अरुण कुमार पर केस किया गया किडनैपिंग का, 307 का। अरुण कुमार किडनैपर है, अरुण कुमार 307 का अभियुक्त है। गिरफ्तार करो, कानून का राज है। हत्यारे घूम रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही
और सुशासन, गुड गवर्नेंस है, इस शब्द का भी दुरुपयोग है, शर्म करना चाहिए। इसलिए पानी सर से बाहर गया। जात धर्म है, लेकिन कोई किसी को पाकिस्तान भेज रहा है, वो चूहा नहीं भेजेगा, लेकिन पाकिस्तान भेज देंगे। उनको पाकिस्तान भेज दो, इसलिए किया जाता है। जात और धर्म का आधार इसलिए लिया जाता है कि इन लुटेरों का चेहरा बच जाएगा, इसलिए लुटेरों के चेहरे का पर्दाफाश करो, ये संकल्प लो। गर्व से कहो कि हम इन लुटेरों से लड़ेंगे, और नहीं तो किस्मत इसी तरीके से रौंदता रहेगा, पीसता रहेगा। इन बेईमानों की टोली को खत्म करो। जात और धर्म का राष्ट्रवाद सिर्फ सुशील मोदी और नीतीश कुमार को नहीं आता, हमको भी राष्ट्रवाद आता है। राष्ट्रवादी वो है जो एक एक पैसा का हिसाब दे। राष्ट्रवादी वो नहीं है जो लंगरेटा गाड़ी से चलता था और आज 14,000 करोड़ का मालिक बना हुआ है और लिख करके देता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। यही है, इतने बेईमानों की टोली होगी। एक एक मंत्री इतना लूटा है, आप सभी जानते हैं कि किसके पास क्या धन है। जयप्रकाश के शिष्य कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर के शिष्य कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का कहना था, जयप्रकाश जी का कहना था, राजनीति तब करो जब अपने मेहनत के साधन से अपने बाल बच्चों का परवरिश कर सको, नहीं तो राजनीति में नहीं आओ। और यदि राजनीति से पैसा कमा करके गाड़ी और बंगला खरीदते हो तो बेईमान हो, राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी, राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी और तब तुम जनता का ख्याल नहीं कर सकते। आज परिभाषा बदल गई। आज अभी कह रहे थे शिक्षक पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षक को जानबूझ करके विलन बनाया गया, शिक्षकों पर हमला करना ना सीखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षक लाचार हैं, जो विद्वान हैं वो भी लाठी खा रहे हैं, जो मूर्ख हैं वो भी लाठी खा रहे हैं, जो जाली सर्टिफिकेट से गए हैं वो भी आनंद में हैं या तकलीफ में हैं, क्योंकि अपनी पत्नी का गहना बेच करके वो कीमत चुका करके गए हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? शिक्षक जिम्मेवार नहीं है, शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। जिन शिक्षकों का हम पैर छूते थे आज बड़े मस्ती से कह रहे हैं मास्टरवा चोर है, मास्टरवा खिचड़ी खा गया, ये कराया गया है, विलन बनाया गया है। शिक्षक आदमी का निर्माण करता था, प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक शिक्षक रोज चरित्र का निर्माण करता था। लेकिन नीतीश कुमार को ये चरित्र निर्माण का फैक्ट्री बंद करना था, इसलिए शिक्षकों से शिक्षक का काम न करा करके सभी गैर शिक्षकीय काम कराया। पैखाना कौन जा रहा है, खेत में कौन जा रहा है? अरे तुम देखो, ये तुम्हारा काम है। और भ्रष्टाचार इस कदर का है कि सारे लूट के भेंट चढ़ गए। सृजन घोटाला, निर्लज्जता इस हद का है। अखबारों को खरीद लिया गया है, कोई यहाँ फैक्ट्री बेच दिया गया, किसी अखबार में नहीं लिखा कि एक बेचुमल है। अभी कोरोना की बात आई, ये पूरे बिहार के लोगों के लिए, चाहे वो दिल्ली में रहते हो, चाहे इंग्लैंड में रहते हो, चाहे किसी गांव में रहते हो, शर्म का विषय है। कोरोना तो पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, लेकिन ये सरकारी पैसे से मानव श्रृंखला अपनी जयकार के लिए लगा रहे थे। प्रकृति ने ऐसा मानव श्रृंखला लगाया, चेन्नई से पटना, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, अहमदाबाद से पटना, सूरत से पटना, लखनऊ से पटना, तांता लग गया, लाइन लग गया, मानव श्रृंखला बना। और बिहार के बॉर्डर पर लिख दिया गया नो एंट्री फॉर बिहार। अरे यार शर्म करो, तुम भी बिहारी हो,
लाठीकारा उत्तर प्रदेश में लाठीकारा, महाराष्ट्र में लाठीकारा। ऐसा तो गिरमिटिया मजदूरों के साथ अंग्रेजों ने नहीं किया था जो काम बिहार सरकार ने बिहार वासियों के मजदूरों के साथ किया। क्वारंटाइन सेंटर लूट का सेंटर है। क्वारंटाइन सेंटर में कई जगह हमारे साथियों ने सासाराम में फोटो बना करके भेज दिया नीतीश कुमार, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वहां व्यवस्था सुधार, एक जगह व्यवस्था सुधार। आपका पदाधिकारी ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक बिका हुआ है। आपने ईमानदार अफसरों को किनारे किया और भ्रष्ट पदाधिकारियों को जो लूट करके आप तक पैसा पहुंचाता है, आपके दो दलाल, राजनीतिक दलाल, पूरा बिहार जानता है। आपको पता नहीं है कि दो दलाल आपने रखा है जो आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग से लेकर के तमाम पोस्टों की बिक्री करता है। जब वो बेच करके आएगा, पैसा दे करके आएगा, तो उसका कई गुना कमाएगा। आपको मोरल राइट नहीं है उस पर उंगली उठाने का। राजनीति जब भ्रष्ट होता है तो संपूर्ण संरचना भ्रष्ट होती है, और इसको कोई सुधार सकता है तो शिक्षक सुधार सकता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक ही सब कुछ कर सकता है। कोई प्रधानमंत्री और सांसद विधायक शिक्षक कर सकता है। शिक्षक हमारा रोल मॉडल था जिसको बर्बाद करने की कोशिश। भारतीय सब लोग पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ देगी। यदि हम अधिकार देते हैं, हम हर मंच से बोलते हैं, यदि अरुण कुमार में भ्रष्टाचार दिखे तो छाती पर चढ़ जाओ। यदि हमारे किसी साथी जो उम्मीदवार के अंदर भ्रष्टाचार दिखे तो तुरंत रिजेक्ट करो, मैं वोट मांगूंगा नहीं। पार्टियों ने टिकट बेचना शुरू कर दिया। कई प्रयोग मैंने अपने जीवन में किया, टिकट बेच दिया। ये कर्पूरी ठाकुर क्यों नहीं बेचते थे? गरीब परिवार के बेटा थे। आप भी गरीब परिवार से आए हो, आप क्यों बेच रहे हो? कर्पूरी ठाकुर ने को तो कोई नहीं कहा कि आपने टिकट बेच दिया। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, ये टिकट बेच देते। ये जितने लुटेरे हैं, मैं जब जेडीयू छोड़ा तो जहानाबाद में जितने बालू और दारू के ठेकेदार थे, सिकड़ी पहन करके नीतीश कुमार के मंच पर। लेकिन जब मैं था तब राजनीतिक कार्यकर्ता, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर मंच पर होते थे, एक भी लुटेरा नहीं होता था। मैं वीडियो रखे हुए हूं। नीतीश कुमार जी यदि देखना चाहते हो तो ईमानदारी से एक बार वीडियो देखो, शर्म आ जाए। जितने लुटेरे, पॉकेट मार, जाले, वो सब मंच पर। सुशासन बाबू के सुशासन का मतलब क्या है भाई? और जब तक मैं साथ में था तब तक डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, राजनीतिक गरीब कार्यकर्ता मंच पर होता था। इसलिए भारतीय सब लोग पार्टी के साथियों से निवेदन करना चाहेंगे, एक भी वोट वैसा नहीं चाहिए जो लुटेरा हो, चाहे वह कितना ताकतवर हो। उसका बहिष्कार आज से करो, तभी लोकतंत्र जिंदा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर वैसे कार्यकर्ताओं को बैठाओ जो गरीब है,